आपके भाई की रिहाई में आपकी मदद करना चाह रही हूँ। ड्रामा सीरियल जुल्म 8वां एपिसोड। 3 एपिसोड गुजर चुके हीरो की एंट्री हुए, लेकिन अभी तक हीरो का कुछ खास काम दिखाया नहीं जा रहा। बमुश्किल 1 या 1.5 सीन हीरो को दिखाया जाता है, उसके बाद हीरो गायब हो जाता है। तो फिर एंट्री करवाने की जरूरत क्या थी? जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जुल्म के एपिसोड 8 के हवाले से। मुख्तसर सा रिव्यू है, बात करूंगा और आपके सामने कुछ चीजें पेश करूंगा। ड्रामा में अगर बात की जाए जुल्म या बेबसी की, तो इस वक्त यानी कि एपिसोड 8 में वो पीक लेवल पर पहुंच चुका है और वाकई में हमें देखने में ये चीज फील हो रही है कि जो हालात बनाए गए हैं वो काफी मुश्किल हैं ईशा और उसकी पूरी फैमिली के लिए। ईशा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से, जाली केस बनाकर। जाहिर सी बात है इसके पीछे अजलाल है। अब ईशा अपने भाई की जमानत के लिए दर बदर भटक रही है, लेकिन कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, इसी दौरान दिखाया जाता है कि मीडिया वाले बात करना चाहते हैं ईशा से और बाकायदा उसके पीछे आगे पीछे घूम रहे होते हैं और उसके साथ उसकी वालिदा से भी सवाल जवाब करते हैं मुख्तलिफ। और उसकी वालिदा यानी कि ईशा की वालिदा मीडिया वालों को झाड़ देती है काफ़ी ज़्यादा और वहाँ से भेज देती है। वैसे असूलन अगर बात की जाए तो यहाँ पर मीडिया वालों को झाड़ना बनता नहीं है, ना तो कोई पुलिस थाना, ना सियासी लीडर और ना ही कोई अदालत। फिलहाल जितना मामला ईशा का चल रहा है और यहाँ तक पहुँचा है वो सब का सब मीडिया की बदौलत है। फिर मुझे समझ नहीं आई कि ईशा की वालिदा और ईशा मीडिया से नाराज क्यों नजर आते हैं, क्योंकि जब ईशा पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई तो मीडिया प्रेशर की वजह से ही एफआईआर दर्ज हुई और मीडिया ही के प्रेशर की वजह से ईशा को बाजियाब भी करवाया गया, उन गुंडों से छुड़वाया गया जो कि अजलाल के भेजे गए थे। और जो आने वाले वक्त में ईशा को वकील मिलना है वो भी मीडिया के ही थ्रू होगा, क्योंकि मीडिया कवरेज कर रही है और ये चीज दिखा रही है पूरे तरीके से कि ईशा दरबदर भटक रही है वकील ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई केस वकील लेने को तैयार ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये सब मीडिया के थ्रू जा रहा है, जिसकी वजह से उसको वकील मिलेगा उसका। तो फिर मीडिया को क्यों खराब दिखाया जा रहा है यहाँ पर, या क्यों उसको इतने ज़्यादा ताने दिए गए? मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर हैरान हूँ। उसके अलावा जी इजलाल ने एक दफ़ा फिर से ईशा को कॉल की है और बाकायदा उसको फिर से शादी की ऑफ़र की है और ये सब चीज़ें ख़त्म करने का कहा है, लेकिन ईशा पूरे तरीके से मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अड़ी हुई है, बल्कि डटी हुई है। इस दौरान अगर ईशा की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जब वो फैसल कुरैशी के साथ बात कर रही थी तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी लगी है और थोड़ा सा रोने धोने से निकलकर बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग लड़की के तौर पर उसको दिखाया गया है अब इस मौका पर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसके साथ, तो जाहिर सी बात है इस मौका पर मजबूत होना तो बनता है। इसके अलावा जी ईशा के घर कुछ ख्वातीन आती हैं जो कि बाकायदा उसकी वालिदा की सहेलियाँ दिखाई गई हैं या उनकी रिश्तेदार दिखाई गई हैं, बहरहाल काफ़ी ताने वगैरह देती हैं। तो इस तरह के रिश्तेदारों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो सीन दिखाया गया काफ़ी इंगेजिंग था और मुझे बाकायदा तौर पर वो जो 2 औरतें थी उन पर ईशा से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ईशा को जिस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करवाया गया ना, तो वो मुझे सीन पसंद आया इस वजह से कि बिल्कुल ठीक किया उसने इस मौका पर, जिस तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया है और उन दोनों को जवाब दिया, उन दोनों औरतों को, और बाकायदा तौर पर घर से निकल जाने का बोला है। लेकिन एक चीज़ रह गई है, बाद में जो एक मोटा अंकल आया था बाकायदा ईशा का रिश्ता मांगने के लिए, उसको बड़े आराम से उन्होंने वापस भेज दिया। मेरा तो दिल था कि बाकायदा उस पर चाय गिराई जाती गरम गरम और फिर उसको भेजा जाता वापस। बहरहाल उसको इसी तरह से वापस भेज दिया गया, वो कुछ बकवास करते हुए वापस मुड़ गया, जो कि मुझे मज़ा नहीं आया उस सीन का उस तरीके से। मेरे ख्याल से उसका थोड़ा सा उसको बेइज्जत करके भेजना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त उन दोनों कैरेक्टर्स को, ईशा को और उसकी वालिदा को, मजलूम थोड़ा बहुत दिखाना है, तो इस वजह से कुछ इस तरह का नहीं करवाया गया कि जिसकी वजह से वो ज्यादा मजबूत लगे और मजलूम कम लगे। बहरहाल जी ओवरऑल अगर इस एपिसोड की बात की जाए तो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये एपिसोड काफ़ी इंगेजिंग था, मज़ेदार था, शुरू से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ सीन्स दिखाए गए हैं और एक अच्छी फीलिंग आई है। सिर्फ एक चीज़ जो कमी रह गई है ना इसमें, वो ये थी कि हीरो बाकायदा होने के बावजूद इस ड्रामा में अब एंट्री भी हो चुकी है और हीरो को नहीं दिखाया गया उस तरीके से, सिर्फ एक सीन के अलावा। तो जाहिर सी बात है कि हीरो की कमी हमें महसूस हुई है, तो इसलिए मैंने ये बात की थी कि अगर हीरो की कमी ही महसूस करवानी थी तो हीरो की एंट्री करवाई किस लिए थी? इस मौके के बाद, मतलब 8th 9th एपिसोड के बाद जब अगर हीरो की एंट्री करवाई जाती तो वो ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि इस मौका पर जो ईशा जिस तरीके से फंसी हुई दिखाई जा रही है और जो उसकी पूरी फैमिली जिस तरह से फंसी हुई है, बाकायदा तौर पर बेबस दिखाए जा रहे हैं, पूरे तरीके से जुल्म उन पर हो रहा है और अब उनकी कोई दाद रसी करने के लिए भी मौजूद नहीं है। उल्टा जो उनके रिश्तेदार और जानने वाले हैं वो भी आकर उनको या तो ताने देते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से मुश्किलात का शिकार करते हैं। तो अगर इस एपिसोड के बाद हीरो की एंट्री करवाई जाती तो हमें शायद हीरो की एंट्री की ज्यादा अहमियत फील होती।
बहरहाल जी, नेक्स्ट एपिसोड के टीजर को कुछ लंबा नहीं दिखाया गया, बस इतना ही दिखाया गया कि ईशा को जो हीरो है उसकी वालिदा की कॉल आती है, क्योंकि वो सोशल वर्क भी करती हैं और वो अब देख रही हैं बाकायदा मीडिया पर केस के साथ किस तरीके से ज्यादती हो रही है और कोई वकील भी इनका केस नहीं ले रहा, तो इस वजह से वो उनको कॉल करती है ईशा को। अब इसके बाद क्या होता है और हीरो किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देता है और हीरो का किरदार कितना मजबूत लिखा गया है, कितना इंटरेस्टिंग लिखा गया है, ये आने वाली एपिसोड्स में यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा हमें। फिलहाल इस एपिसोड को अगर मैं रेट करूं तो मेरे ख्याल से इसके बनते हैं जी 10 में से 8 पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी इंगेजिंग लगा है मुझे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।